शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली भगवान शिव के 11वें अवतार व अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाने जाते हैं। सनातन धर्म में सिद्धि और ज्ञान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सिद्धियों को जन्म से, औषधि से, मंत्रों के द्वारा व तप और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धियों पर जीत हासिल कर लेने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सिद्धि के बल पर एक समय में 2 स्थानों पर रहने की क्षमता आती है। हनुमान जी को सभी 8 सिद्धियों का वरदान प्राप्त था। आइए इन सिद्धियों के बारे में जानते हैं। अणिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है और वह किसी भी चीज में बड़ी आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने अपनी लंका यात्रा में किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण उन्होंने पूरी लंका का निरीक्षण कर लिया था और किसी को भनक भी नहीं लगी थी। महिमा, इस विद्या और तप के बल पर योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा रूप व आकार दे सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जा रहे थे तो बीच रास्ते में नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। सुरसा को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने समय का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। सुरसा चाहकर भी उन्हें छू ना पाई। गरिमा, इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे कितना भारी कर सकता है। महाभारत काल में महाबली भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया था कि अति बलशाली भीम भी उनकी पूंछ न हिला पाया। इस तरह भीम के घमंड को हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से तोड़ दिया था। लकीमा, इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का बन सकता है। इस सिद्धि से बजरंगबली समय का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो अणिमा व लकीमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण कर पेड़ के पत्तों में छिप गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति, इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी ताकि माता सीता के रहने के स्थान को खोजा जा सके। प्रकाम्य, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इसी सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इसी सिद्धि का उपयोग करते हुए भगवान राम से प्रथम बार मिलने पर हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था। इस सिद्धि को हासिल करने से साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी को दैवीय शक्तियों की प्राप्ति हुई है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक को दूसरों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं।